वज़ीर आला सिंध का कराची के मसाइल जल्द हल करने का वादा। समंदर के पानी को साफ करने के लिए प्लांट लगाने का ऐलान। ट्रांसपोर्ट, पानी और निकासी आब का मसला हल करने के लिए पुरज़्म। कहा कराची में इलेक्ट्रिक बसें चलाएं, पानी की किल्लत दूर करने के लिए K4 मंसूबा ज़ेर तामीर। सिंध हुकूमत और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन का मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। राना मशहूद की भी मुराद अली शाह से मुलाकात। महकमा स्पोर्ट्स यूथ अफेयर्स के दरमियान राब्ताकारी बढ़ाने पर इत्तेफाक। हादसात की रोकथाम के लिए कराची इंतजामिया का अहम इक़दाम। हैवी ट्रैफिक दिन के औकात में शहर में दाखिल नहीं हो सकेगी। सुबह 6 से रात 10 बजे तक शहर में दाखिले पर पाबंदी। दफ़ा 144 नाफिज। पाबंदी तामीराती काम के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों पर भी होगी। सुपर हाईवे से न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया बरास्ता स्लिप रोड इजाजत होगी। नॉर्दर्न बाईपास से पराचा चौक स्टेट एवेन्यू पर भी गाड़ियां दाखिल हो सकेंगी। सीमेंस चुरंगी से गुलबाई माड़ीपुर रोड पर भी आमदोरफ्त की इजाजत होगी। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ। 8 दिन में 11,000 से जायद मोटरसाइकिल, 223 गाड़ियाँ जब्त। फिटनेस और ओवर स्पीड पर 193 डंपर और टैंकर जब्त। फैंसी नंबर प्लेट, काले शीशों वाली 800 से जायद गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाई। फिटनेस न होने पर 25 गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मनसूख करने की सिफारिश। अहम शाहराहों पर कैब रिक्शे चलाने वालों की शामत। ड्राइवरों के खिलाफ मुकदमात दर्ज होने लगे। मुतअद्दिद रिक्शे भी जब्त। पुलिस का खिलाफ वर्जी करने वालों से सख्ती के साथ निपटने का ऐलान। कराची की एक सड़क 5 साल में तामीर न हो सकी। मार्टन रोड 5 बरस बाद भी ज़ेरे तामीर। 3 हट्टी से जेल चुरंगी 1 किलोमीटर रोड खंडर में तब्दील। खस्ता हाली के बायस घंटों ट्रैफिक जाम रहने लगी। जो एतराज़ है वो कैनाल्स पे है क्योंकि पानी कम है। अगर पानी ज़्यादा हो तो फिर हमें वो भी एतराज़ नहीं है, लेकिन एक हिस्टोरिकल फैक्ट है ये कि ये पानी कम है और इस दफ़ा तो और एक्यूट शॉर्टेज को हम दे रहे हैं। केनाल्स का मसला हल न हुआ तो हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे। सूबाई वज़ीर नासिर शाह का दो टोक ऐलान। केनाल्स को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न करार दिया। केनालों का मंसूबा फौरी खत्म करने पर जोर दिया। वाज़े किया पानी की कमी की वजह से केनाल्स पर एतराज़ है। पाकिस्तान एक इकाई है और इसमें अगर किसी की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं तो वो दूर की जाएंगी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑलरेडी इस पर एक कमेटी बना दी हुई है और जो हमारे सिंध के दोस्त हैं इनके साथ मुज़ाकरात चल भी रहे हैं और जो उनकी ख्वाहिशात होंगी और जो सिंध के अवाम चाहेंगे उसके मुताबिक फ़ैसला होगा। मुझे आज खुशी और फ़ख्र होता है जब वो बच्चे बच्चियाँ जो मुझे इस तरह स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में मिलते थे, आज वो अपनी कामयाब ज़िंदगियों में मिलते हैं। तो वो एग्जाम्पल्स हैं, शाइनिंग एग्जाम्पल्स हैं एक खुशहाल पाकिस्तान की। कैनाल्स पर जो सिंध चाहेगा वही होगा। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद का वादा। कहा नौजवानों में एहसास महरूमी नहीं। 2002 से यूथ एम्पावरमेंट पर काम कर रहे हैं। मुल्क की बेहतरी में नौजवानों को किरदार अदा करना होगा। सबको पाकिस्तानी बनने की जरूरत है। पानी के एक कतरे पर भी समझौता नहीं करेंगे। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी ने वाज़े किया सिंध को हक मिलना चाहिए। कराची में पीने का पानी मुयस्सर नहीं। मादनियात का बिल असम्बली में आएगा तो देखेंगे। सिर्फ 62 यूनिट और बिल 99,000 रुपए। बिजली का भारी भरकम बिल मिलने पर शहरी का अदालत से रुजू। 5 लाख रुपए हर्जाने का दावा भी दायर कर दिया। बिन कासिम के करीब ट्रेन पटरी से उतर गई। KPA फ्रेट ट्रेन मुतासिर। अप और डाउन ट्रैक बंद करने पड़े। रहमान बाबा एक्सप्रेस को लांढी पर रोका गया। मिल्लत एक्सप्रेस गदर स्टेशन को लांढी पर रोका गया। पुलिस अफसरों और अहलकारों को भी कवानीन की पाबंदी करना होगी। IG सिंध ने पुलिस को हिदायतनामा जारी कर दिया। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का हुक्म। ट्रैफिक सिग्नल्स की खिलाफ वर्जी न करने की हिदायत। जराइम पर काबू पाओ और नकद इनाम ले जाओ। IG सिंध का बड़ा ऐलान। अच्छी कारकर्दगी पर ग्रेड 17 के अफसरान को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। ग्रेड 16 के अफसरान को 30,000 मिलेंगे। ग्रेड 14 के अफसर को 25,000 रुपए मिलेंगे। सड़कों पर ट्रैफिक हादसात में शहरियों को कुचलना मामूल बन गया। अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के करीब ट्रैफिक हादसा। गाड़ी की टक्कर से शहरी जाँ बहक।
नाज़िमाबाद मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के करीब बस उलटने से 6 अफराद जख्मी। मैट्रिक बोर्ड से केडीए ब्रिज तक गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी रहीं। गैर कानूनी मुकीम अफगानियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। 1600 से ज्यादा अफगानियों को वापस भेजा जा चुका। क्रिमिनल रिकॉर्ड के हामिल अफगानियों की गिरफ्तारियां। एसएसपी केमाड़ी का कार्रवाइयां जारी रखने का ऐलान। शहर में जराइम पेशा नासिर का राज। गुलशन इकबाल में 3 शहरियों से लूटमार। मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजिमान ने असलहे के जोर पर लूटमार की। डिफेंस फेज 7 में कैशियर से 14 लाख रुपए की वारदात। 6 मुलजिमान ने कैशियर को यरगमाल बनाकर लूटमार की। मुकदमा दर्ज। शफाफ इम्तिहानात के लिए मैट्रिक बोर्ड हुकाम के सख्त इक़दामात। लियारी, बल्दिया, नाज़िमाबाद और अंकी में बोर्ड टीम ने छापे मारे। साइट, शेरशाह, केमाड़ी और मलीर के इम्तिहानी मराकज पर छापे। 138 उम्मीदवारों से मोबाइल फोन और नकल का मवाद बरामद हुआ। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड ने वाजे किया, इम्तिहानी मराकज में बदनस्मी पर सुपरिटेंडेंट जवाबदेह होगा। डीजी कॉलेज सिंध का गवर्नमेंट कॉलेज का दौरा। नवीद रब सदीकी ने प्रीलिम्स इम्तिहान का जायजा लिया। तलबा से मालूमात ली और अहम हिदायत दी। बोर्ड ऑफिस ने इंटर इम्तिहानात से मुतल्लिक कोऑर्डिनेशन नहीं की। ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन का बड़ा फैसला। बल्दियाती इदारों में जाली भर्तियों और आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के खिलाफ जिद्दोजहद तेज कर दी। कोरंगी टाउन से कार्रवाई का आगाज। सदर फेडरेशन जुल्फकार शाह बोले, माली बहरान की असल वजह गैर कानूनी भर्तियां और तरक्कियां हैं। इसी सूरत भी जाली भर्ती, जाली प्रमोशन, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन और जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसके मुताबिक अगर भर्ती नहीं हुई तो उसको चैलेंज करेगी। 3 दिन में म्यूनसिपल कमिश्नर्स को टाइम दिया है। अगर वो एफआईआर कटवाते हैं इनकी और इनकी पे बैक करते हैं सारी इन प्रमोशंस को और उनको रिवर्ट करते हैं इनके प्रीवियस ग्रेड में तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इसको कोर्ट में ले जाके म्यूनसिपल कमिश्नर पे एफआईआर का ऑर्डर कराएंगे एंटी करप्शन कोर्ट्स के। पार्किंग माफिया का राज बरकरार। सिविल अस्पताल के बाहर गैर कानूनी पार्किंग से ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। शहरियों और मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। अदालतों में सहूलियात का फुकदान और सिक्योरिटी मसाइल। अदालत का चीफ सेक्रेटरी और दीगर फरीकैन को फोकल पर्सन मुकर्रर करने का हुक्म। सिंध हाईकोर्ट आईनी बेंच ने 22 अप्रैल को जवाब तलब कर लिया। जस्टिस आगा फैसल ने रिमार्क्स दिए, अदलिया में मसाइल के हल के लिए स्टेक होल्डर्स को एक पेज पर आना होगा। सरकारी इमलाक और अवामी मकामात पर साइन बोर्ड्स, बैनर्स और इश्तिहारात लगाने का केस। निजी कंपनी का केस में फरीक बनने के लिए अदालत से रुजू। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अफरादी कुव्वत की कमी को पूरा करने के लिए जरूरी इक़दाम किए जाएं। मामले खुसूसी सलीम बलोच की हिदायत। आरओ प्लांट्स और दीगर स्कीमों को फौरी ऑपरेशनल करने का हुक्म। नामुकम्मल स्कीमों के मरतकब अफसरान और ठेकेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की हिदायत। फेडरल गवर्नमेंट बजट में एफईडी ख़त्म कर रही है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, जो कि प्रॉपर्टीज़ पर लगाया गया था। अगर हमें पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलानी है और पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी है, अगर हमने पाकिस्तान में ये 72 इंडस्ट्री एलाइड इंडस्ट्री साथ चलानी है, सो हमें रीजनली कम्पिटिटिव करना पड़ेगा अपनी इंडस्ट्री को। वफाक का प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने का फैसला। चेयरमैन आबाद मोहम्मद हसन बख्शी ने फैसले को खुश आइंद करार दे दिया। तामीराती शोबों को चलाने और रोजगार बढ़ाने के लिए मौसर पॉलिसियां मुरतब करने पर जोर दिया। मईशत के इस्तेहकाम के लिए टास्क फोर्स की सिफारिशात को अहम करार दिया। जेडीसी फाउंडेशन के फीस फ्री स्कूल हाउस ऑफ एजुकेशन की दूसरी बिल्डिंग का इफ्तिताह। स्कूल में प्रेप से क्लास अव्वल तक के बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। अली शेखानी का हर माह स्कूल को $10,000 देने का ऐलान। मौसमियाती तब्दीली और मुमकिना हीट वेव। हिलाल अहमर ने पीडीएम में टीएमसीज और डीसीज को खत लिख दिया। मुश्तरका लायहा अमल की पेशकश कर दी। ऑस्ट्रेलियन जूनियर ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप। पाकिस्तान के 4 खिलाड़ियों ने टाइटल्स अपने नाम कर लिए। गर्ल्स अंडर 13 और 17 का टाइटल 2 बहनों महानूर और महविश अली ने अपने नाम किया। और टीवी मेजबान और मॉडल अनुशी अशरफ की तुर्किया में शादी। गुलाबी गाउन के साथ मल्टी कलर रूसी लिबास से बेतन किया।
साले सरहदी, आयशा उमर, फरीहा अल्ताफ और आसिम अहमद और दीगर की शिरकत। मारूफ चेहरों ने जलवागर होकर तकरीब को 4 चांद लगा दिए।